हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। एक सेकंड तो तैयार हो ले पहले तो। हाँ तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और खुश होगे। और एक बार फिर से आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने कल डिस्कस किया, यानी कि बात करी, और वो बात हमने करी अपने यूट्यूब कैरियर के चुनाव को लेकर, एक ऐसा यूट्यूबर, एक ऐसा क्रिएटर बनने की बात को लेकर। ये वो बातें, ये वो अनुभव थे जो मैंने आपसे डिस्कस इसलिए किए थे कि एक हर शुरुआती यूट्यूबर के जहन में ये पहला सवाल आता ही है, या यूँ कहूँ अगर सवाल भी नहीं आता तो पहली चॉइस ये आती ही आती है, जो शायद वह इग्नोर कर देता है। सॉरी, वो पॉज ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कोई आया, तो शायद वह इग्नोर कर देता है। और कुछ लोग हैं, जैसे कि मुझे लगता है, मैंने इस चीज़ को देख लिया, महसूस कर लिया कि मान लीजिए आपने एक करियर चुनना चाहा, या यूँ कहें कि करियर नहीं तो इससे बहुत सी आशाएं, अभिलाषाएं, बहुत सी उम्मीदें जोड़कर आप इस प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं। हम बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना शुरू करते हैं। एक्चुअल में बेसिक लेवल पे हमारी मन स्थिति होती क्या है। जब हम शुरुआती लक्ष्यों पे कूदते हैं तो हमारी मन स्थिति किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की मन स्थिति से हम गुजरते हैं, और उसके उपरांत हम एक चैनल क्रिएट करते हैं और फिर वह चैनल नहीं चल पाता है। बहुत से कारण हम होते हैं उसमें से, यानी हमारे कुछ करने के गलत तरीके गलत हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कर रहा हूँ उस तरीके से ग्रो होता होगा, नहीं, पर मैं ये कुछ ऐसा है, जैसे आप ऐसे सोचो कि जब बल्ब का बन रहा था, जब बल्ब बनने की प्रोसेस हो रही थी, तो हज़ारों बार वह फेल हो रहा था प्रोसेस। तो उसमें या ये चलो ऐसे ही समझ लो ना, बिल्कुल कि कोई इंसान एक काम कर रहा है, वह काम करते 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 वो सक्सेस नहीं हुआ। हम अक्सर एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं किसी भी रैंडम एग्जांपल को कलेक्ट कर रहा हूँ। कोई भी इंसान किसी काम को पहली बार कर रहा है, पहला अटैम्प्ट फेल हुआ, दूसरा अटैम्प्ट फेल हुआ, तीसरा अटैम्प्ट फेल हुआ, लेकिन उसकी जद्दोजहद, उसकी एक जिद बन गई है वो कि वो करना है, पर कैसे करना है उसे पता नहीं है ना। देखो समझना, किसी पर्सन ने कोई काम करना चुना कि मेरे को ये काम करना है क्योंकि ये बस करना है, मेरे अंदर से आ रहा है, ये मैं काम करना है मुझे। तो कोई कहेगा भाई ये काम तेरे बस का है भी नहीं, तू कर भी नहीं पाएगा, क्यों अटेम्प्ट लगा रहा है। वो कह रहा है नहीं मेरे को करना है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आ रहा है, एक इंस्टिंक्ट आ रही है कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं ठीक है चल, इंस्टिंक्ट तेरी मान लेते हैं, इंस्टिंक्ट आ रही है, अंदर से एक ख्याल आ रहा है, एक जुनून आ रहा है कि यही काम करना है, बट इस काम में तो कर ही नहीं पा रहा, इस काम की तुझे नॉलेज भी नहीं है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तुझे कुछ पता आता जाता है नहीं, तो कैसे भाई। लेकिन आप बड़े बेशर्म हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं सीख लूँगा, पर मेरे को करना है। तो पहला अटैम्प्ट फेल हुआ, दूसरा अटैम्प्ट फेल हुआ, तीसरा अटैम्प्ट फेल हुआ, फाइनली आप किसी को ये कहने लायक तो नहीं बने कि भाई ऐसे कर लो तो सक्सीड हो जाओगे, क्योंकि सक्सीड आप खुद भी नहीं हुए, है ना। क्योंकि ये मेरा चैनल बात करने का है, एक्सपर्टीज़ का नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ये राय नहीं देने बिल्कुल नहीं आया, ये बिल्कुल ही मत सोच लेना कि यार ये तो खुद का इसका सक्सेसफुल है नहीं है, खुद के कुछ भी नहीं है और ये बात इन चीज़ें कर रहा है। मैं कैसे सक्सेस होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग बता सकते हैं जो सक्सेड हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो बता सकते हैं इस चीज़ को। पर मैं यहाँ ये बता सकता हूँ कि क्या ना किया जाए जिससे वहाँ तक का सफ़र शायद वो शुरू ना हो, ऐसा क्या ना करें। क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, अनुभव करता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक एसेंस है, ये सोल है, ये साइकोलॉजी है एक ह्यूमन बिहेवियर की, कि कितनी बार काम ना करने पर, या कितनी बार कौन से ऐसे काम है जिन्हें अगर मैं करूँगा तो ये वाला काम हो नहीं पाएगा,
इतना मुझे पता चल गया। कोई बंदा 5 बार उसने अटेम्प्ट दिए, अब उससे ये पूछोगे कैसे सक्सीड हुए, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो ये बता सकता है कि ये जो 5 मैंने तरीके आजमाए, अगर इनमें से कोई भी तरीका तुमने आजमाया तो ये मैं जान गया हूँ कि अब ये तरीके से नहीं हो सकता, यानी किन किन तरीकों से वो काम नहीं हो सकता वो मैं जान गया हूँ, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। और उसमें भी मैंने बहुत डेप्थ, बहुत उसके एकदम कोर में जा कर के इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, समझने का प्रयास किया है। वही आप लोगों से मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। अगेन आप इसे किस तरह जज करते हैं, किस तरह नहीं, बट मैं इसको जजमेंट वे में नहीं कह रहा हूँ, ना ही जजमेंट चाहता हूँ इसके प्रति। मैं बस अब बात को जो अनुभव है वो आपके सामने रख देना चाहता हूँ। निर्णय आपका हो, ये एक स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो जब हम चैनल की शुरुआती पड़ाव में जब हम सोचते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ चैनल क्रिएशन, और हम कुछ भी नहीं जानते, हम जीरो नॉलेज रखते हैं इस मामले में, और जिनको नॉलेज है भी, और आज के समय में यदि कोई चैनल क्रिएट करना चाहता है तो ये श्योर हो जाओ कि उसको नॉलेज तो होगी, आदि होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, आदि होगी, लेकिन होगी ज़रूर। आदि मीन्स कैसी आदि? वही कि वो भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, किसी न किसी तरीके से एक्टिव होगा, तो वो देखता होगा कि यार ये थंबनेल की बात हो रही है, यहाँ पर ये चैनल इस तरह क्रिएट करने की बात हो रही है, ऐसे आईडी बना लो, ऐसे आईडी में ये लगा लो तो आईडी बूस्ट हो सकती है, ये लगा लो तो ये काम हो सकता है, ऐसे कर लो तो इतने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर आएंगे, ये ट्रिक आजमा लो, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम चल रहा है सारा का सारा। तो वो भी कुछ ना कुछ तुगड़ पंच करके सीख रहे होंगे चीज़ों को। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों टाइप के पर्सन के लिए, कि दोनों ही टाइप ऑफ पर्सन, एक वो जो शून्य नॉलेज रखता है, बिल्कुल वाकई में ज़ीरो, जिसको पता ही नहीं, या यूँ कहो जिसके हाथ में ये अपना ये डिजिटल माध्यम कभी आया नहीं, लेकिन जब आया तो उसके दिल में डिजिटल माध्यम में जिन जिन को देखा उनसे एक इंस्पिरेशन ले करके अब उसको मन कर रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ जैसे ये लोग कर रहे हैं, मेरे में भी कुछ है टैलेंट, जैसे मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं बात कह सकता हूँ, मैं कोई कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं कोई शायरी का चैनल बना सकता हूँ, कि मेरे को शायरी बहुत पढ़ने की आदत है, तो मैं कैमरा खोलता हूँ और शायरियाँ पढ़ता हूँ और अपने अंदाज़ में पढ़ता हूँ उनको। मेरे को सिंगिंग आती है भाई, मैं गिटार पे अच्छा करता हूँ, तो मैं गिटार बजा के वीडियो बना सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे उसके ख्याल में आ रहा है। ये वो व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी क्या कहते हैं, अंदाज़ा नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है, उसके लिए ये रास्ता तो आसान है, उसके लिए रास्ता आसान भी है, मुश्किल भी है, बट मैं आसान शब्द यूज़ करूँगा क्योंकि वो ज़ीरो नॉलेज रखता है। और जिसको आधा ज्ञान है वो जहर के समान है, और उसको बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अब वो यदि शुरू करेगा और बस डायरेक्शन सही हो उसकी, तो आगे बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी ना, अच्छी शुरुआत हो जाएगी, सही दिशा मिल जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो जिसको आधी नॉलेज है, पूरी नहीं, हर चीज़ की आधी है, थंबनेल की आधी है, वीडियो एडिटिंग की आधी है, वीडियो क्रिएशन की आधी है, चैनल क्रिएट की आधी है, सेटिंग्स की आधी है, टैग्स कीवर्ड इन सब की नॉलेज आधी है, मतलब पूरी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये घमासान युद्ध हो जाता है, क्योंकि उसको अब आधी नॉलेज के साथ वो कूद पड़ा है। अब वो उन आधियों से मिलने का जो समराइज कॉन्सेप्ट होगा ना, उसमें वो सब कुछ आधा ही करेगा। जैसे चैनल क्रिएट आधा करेगा, वीडियो को आधा करेगा, और हर चीज़ को आधे को रियलाइज़ भी करेगा कि यार इसमें ये कमी रहेगी, उसमें वो कमी रहेगी, उसमें ये कमी रहेगी, मैं उसके लिए मुझे वो लाना चाहिए था, उसके लिए मुझे ये करना चाहिए था। वो यानी जिस मुद्दे से उतरा होगा, मान लो कि आप हो, आपको मान लेते हैं आपको व्लॉगिंग का शौक़ हुआ कि भाई मैं भी ऐसे लूँगा कैमरा और व्लॉगिंग करता हूँ। अब आपको व्लॉगिंग का शौक़ हुआ, अब मान लेते हैं आप वो ए पर्सन है, ए और बी पर्सन, ठीक है। अब मान लेते हैं आप वो ए पर्सन है जिसको जनरली इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो कैसे करेगा? अगर हम उसकी साइकोलॉजी में बात करने की कोशिश करें तो वो कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा, भाई ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, वो ये भी नहीं देखेगा कि इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। वो सीधे क्या करेगा, ये कैमरा इसमें ये है ना, तो ठीक है, कैमरा ऑन करेगा और फ्रंट करेगा, और देन यूँ स्टाइल में लगा करके और फिर बोलना शुरू कर देगा, हेलो गाइस, और कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल शायद चलेगा, या बहुत एक्साइट हो जाएगा, हेलो गाइस मैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। या तो सिंपल रहेगा या फिर एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को बोलेगा, ठीक।
ऐसा करते करते तो अब मैं मार्केट आया हूँ दोस्तों, और आज मैं सोच रहा हूँ अपने नई टी शर्ट खरीदूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी बढ़िया टी शर्ट मिलती है, और आप लोग भी ज़रा सजेस्ट कीजिएगा कि टी शर्ट कैसी लग रही है मुझ पे। ऐसे करके बना दिया, फिर वो व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। वो क्या करेगा, वो शुरुआत जल्दी कर देगा। देखना, जिसको नॉलेज नहीं ना, उसको उसकी एक्साइटमेंट एकदम हाई लेवल की होगी। वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा, और उसको नॉलेज नहीं है ना, उसको अभी उसके सामने ये सारी बातें आई नहीं, एडिटिंग, थंबनेलिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कीवर्ड्स, है ना, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, एसईओ, ये सब अभी उसके दिमाग में आया नहीं है। बस इतना आया है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी वीडियोस बना के डालते हैं, लोग देखते हैं, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो उससे अर्निंग होती है, और फिर एक लाइफ आगे एक मूव ऑन हो जाता है, आगे एक बढ़िया अप्रोच बन जाती है लाइफ की। तो उसको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा, और फिर जाएगा अपने चैनल पे, बोलेगा या किसी को बोल देगा, या फिर खुद से थोड़ा बहुत सीख करके डाल देगा, अपलोड कर देगा। दूसरे टाइप का पर्सन, जिसको आधी आधी नॉलेज हर चीज़ की, वो अभी वीडियो रिकॉर्ड तो करेगा, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग में अटकेगा ना तो रुक जाएगा। अरे यार अटक गया, क्या करूँ, स्क्रिप्ट बना लेता हूँ यार पहले। अच्छा यार, इस ज़रा पता करूँ क्या इसमें स्क्रिप्ट बनती है कि नहीं बनती है। अच्छा ठीक है, चलो बनती है, ओके, तो पहले स्क्रिप्ट बनाता हूँ यार। स्क्रिप्ट में वो यूज़ होता है यार, वो हुक यूज़ होता है, इंट्रो होता है, फिर वो जो लास्ट में सीटी होता है। अच्छा कैसे कैसे मैनेज करना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स। अच्छा मैं वीडियो बनाते वक्त ऐसे करूँ क्या कि उसमें ये लगा दूँ। अच्छा ये ऐसा करता हूँ कि मैं ना इसको स्वाइप करता हूँ वीडियो को, ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ यार, इस वाले सीन में ना ये वाला साउंड डाल देता हूँ। उसको आधे आधे नॉलेज है ना, तो वो आधे आधे को बटोर करके कुछ ना कुछ पूरा बनाने की कोशिश करेगा, जबकि आधा आधा ही बन। अब यहाँ पे सिंपल है, आधी नॉलेज है तो आधा ही उसमें काम कर पाएगा, वो करेगा, लेकिन जिस दिन उसने सोचा होगा उस दिन वो शुरू नहीं करेगा। एक फाइनल बात अगर आपसे कहूँ तो जिसको जीरो नॉलेज है, वो जब उसके दिमाग में आया वो तब काम को शुरू कर देगा, बिना ये सोचे उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे। वो एक्साइटमेंट के और अपने इंटरेस्ट के बलबूते कूद जाएगा उस मैदान में, ठीक है, यानी निडर हो जाएगा और खुशी के साथ कूद जाएगा उस मैदान में। परवाह नहीं करेगा भविष्य की, वर्तमान में उसको क्या चीज़ खुशी दे रही है उसके अकॉर्डिंग में उतर जाएगा। एक होगा जो आधी नॉलेज लेकर आया है, या तो पूरी होती तो प्लानिंग समझ में आती, आधी नॉलेज में प्लानिंग बनाएगा वो, और आधी प्लानिंग होगी वो, और फिर वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। चलो अच्छी बात है उसकी प्लानिंग बनाई, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट तो करे, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। उसको फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में ही हफ्तों बीत जाएंगे कि मेरी पहली वीडियो रिकॉर्ड होके नहीं दे रही यार, मैं करता तो हूँ, फिर पीछे कुत्ते भौंक जाते हैं, नहीं कर पाता हूँ, करता हूँ फैमिली बुला लेती है, अरे राशन से सामान लिया, टाइम हो गया है, तो वो दिक्कत हो जाती है। करता हूँ तो पता लाइट चली जाती है, करता हूँ तो ये लाइट कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट कर रही है यार, माइक कुड़कुड़ा कर रहा है, तो उसको अड़चन, कभी ये दिक्कत आ रही है, कभी वो दिक्कत आ रही है, कभी माइक उसके पास नहीं है तो अब उसको टेंशन बढ़ गई, अब माइक नहीं होगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, है ना, ये तो होता है। माइक है नहीं, अब वीडियो कैसे बनाऊँ यार, तो वीडियो नहीं बनाएगा, माइक नहीं है, हैं। फिर उसको ये रहेगा यार, ये कैमरा देखा, फिर किसी और दोस्त का कैमरा देखा, उसका ज़्यादा अच्छा था, यार मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरे पास ये फ़ोन ही बेकार सा है, इसका कैमरा ही ढंग का नहीं है, वो दोस्त के फ़ोन का कैमरा बड़ा अच्छा है यार, काश मेरे पास वो वाला फ़ोन होता, अब मैं कैसे वीडियो बनाऊँ अपनी। तो उसके पास क्या कहूँ, आधी नॉलेज होने के कारण उसके पास वो सारे बहाने होंगे जिनसे कि वो इस बात को प्रूव कर रहे होंगे, उसके वो सारे बहाने इस बात को प्रूव कर रहे होंगे, इस बात पे मोहर लगा रहे होंगे कि ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो ना करने के 1000 बहाने उसके पास मौजूद हैं। अगर उससे पूछो कि भाई तूने चैनल की सोची थी, हाँ सोची थी, तो वीडियो बनाई, भाई अभी नहीं बनाई, अच्छा चल अभी नहीं बनाई, कल बनाएगा, कब बनाएगा, बोले सोच रहा हूँ, अभी सोच ही रहा है, अच्छा चल ठीक है, चलो तेरे को सोचने का टाइम देते हैं, 1 हफ्ता कि 2 हफ्ते, बोलेगा नहीं महीनों लग गए, महीनों लग गए, भाई यार क्या हुआ, वीडियो एक ही तो, पहली वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है, क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या यार, माइक सोचा था, माइक नहीं मेरे पास, आवाज़ मेरी यार साफ़ नहीं आती यार, उसमें ऐसी गजीब, मेरे को खुद ही बेकार लगती है। अब तुझे यार आवाज़ भी बेकार लगने लग गई अब अपनी, है था यार। वो मेरा क्या है ना, वो वो कैमरे में मैं वो कांटेक्ट नहीं कर पाता, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ,
हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम भाई मैं ऐसे अटक जाता हूँ यार स्क्रिप्ट में, मैं देख नहीं पाता किधर देखूँ यार, ये वाला कैमरा कि ये वाला कैमरा, कैसे कंफ्यूज हो जाता हूँ यार थोड़ा। और फिर यार वो दिल धौक धौक करने लगता है, ऐसा क्या करूँ। फर्स्ट वीडियो नहीं हो रही रिकॉर्ड, जैसे तैसे मान लो किसी ने प्रेशर करवा के उसको रिकॉर्ड करवा दी, अपलोड कर दी। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब उसकी भयंकर लेवल की लगने वाली है। और क्या लगेगी? पहली वीडियो डाल तो दी भाई मैंने, चैनल का नाम ठीक नहीं लग रहा यार, टाइटल यार यही लिख लेता तो ठीक रहता यार, थंबनेल ना मैं और अच्छा बना सकता था यार। ये वीडियो जो रिकॉर्ड हुई यार कमी लग रही है यार इसमें, देखियो यार इसमें तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार। यार सब्सक्राइब कर दे भाई। तो वो और उसे सब्सक्राइब करवाना और उसे कहना भाई मेरी वीडियो को प्ले कर ले थोड़ी देर, चला दे थोड़ी देर, या अपनी ही आईडी से सेम टाइम पे प्ले करके देख लेना। ये नहीं कह रहा हूँ ये मैंने गलती नहीं करी है या मैं गलती करता नहीं हूँ, डेफिनेटली, लेकिन अब धीरे धीरे अपने ऊपर इस बात को लेकर फोकस और नियंत्रण बनाना सीख लिया है, इस साइकोलॉजी को समझ लिया है कि नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। माना ज़ीरो है, ज़ीरो होना ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते किसी नकली नंबर के। 100-200 वो सारे नकली होंगे नंबर, वो सब्सक्राइबर नकली होंगे, असली वही होगा जो जेन्युइनली आपको देख कर आए। व्यूज़ आप काउंट कितनी भी आइडियो से वीडियो को प्ले कर लो, बढ़ा दो, वॉच टाइम बढ़ा लो, व्यूज़ टाइम बढ़ा लो, काउंट बढ़ा लो, वो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो सारे फर्जी हैं। असली अगर एक भी आ रहा है ना, हाँ, तो वो एक को आप दिमाग में रखो कि वो था एक असली। और उसमें भी जो वॉच टाइम वो देकर जा रहा है, चाहे आपका सेकंड भर का देकर जा रहा है, चाहे मिनट भर का देकर जा रहा है, वो असली वॉच टाइम है। आप उसमें बिलीव करो, आप उसमें यकीन करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आधे ज्ञान वाला, वो वीडियो तो अपलोड हो जाएगी। अगर मान लो उसकी वीडियो पे पहले टाइम पे ही हफ्ते भर होने के बाद 2-3 व्यूज़ रहे, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर बोलेगा नहीं यार ये तो कुछ गलत बन रहा है। अब या तो वो हाँ ये 2 रास्ते फिर से, या तो वह चैनल बंद कर देगा, या फिर बड़ी हिम्मत करके अगली वीडियो के लिए कदम उठाएगा कि चल अगली वीडियो ट्राई करता हूँ। यानी पूरी तरीके से वो अपने आप को डीमोरलाइज़ कर रहा है, पूरी तरीके से डीमोटिवेट कर रहा है पूरी तरीके से, कि भाई मैं ये नहीं है तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं है तो वो हर चीज़ बाहरी कारणों को छोड़कर ये बता दे रहा है कि भाई इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये नहीं बता रहा कि एक्चुअल में मैं बाहरी कारणों पर डिपेंड हो चुका हूँ, है ना, इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं एक्चुअल में अंदर से। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन होगा वो उसने फर्स्ट वीडियो डाली, अब फर्स्ट वीडियो उसको वो देखता है, मान लो अपनी वीडियो देखता भी है तो वो खुश है, अरे भाई क्या बनाई है यार, बढ़िया बनाई है। ऐसी बात नहीं उसको कमी नहीं लगेगी, कमी लगेगी उसमें भी वो बोलेगा हाँ यार लगता है इस वीडियो में कुछ कमी है, चलो कोई नहीं अगले में ट्राई करता हूँ, ये ऐसे करके आगे बढ़ेगा। फिर वो भी आपकी तरह व्यूज़ देखेगा, लेकिन उसके व्यूज़ देखने में और आपके व्यूज़ देखने में अंतर होगा। आप देखोगे एक आशा, एक उम्मीद की किरण के उससे, और जो कि उम्मीद और आशा बहुत जल्दी बना लेना ये ठीक नहीं। और वो देखेगा सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से, अरे कितने आ गए, अच्छा इतने आ गए, चलो। वो नाराज़ नहीं होगा कि यार इतने क्यों नहीं आए, ये दिमाग में नहीं आएगा, उसके दिमाग में आएगा इतने आ गए, हाँ चलो बढ़िया, उसको ये आएगा। वो देखेगा भाई आज 2 व्यूज़ आ गए, अरे बढ़िया, कल 3 हो गए, आए 1 बढ़ गया। देखो वो एक में एक्साइटमेंट में आ जाएगा, 1 व्यूज़ से एक्साइटमेंट में आ जाएगा। अगर उसको सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे और हफ्ते में एक बढ़ गया, वो खुश हो जाएगा, अरे 1 सब्सक्राइबर आ गया, वो ऐसे खुश हो जाएगा, क्योंकि वो इस अधूरे ज्ञान को लेकर नहीं चल रहा। वो किस बेसिस पे आगे बढ़ रहा है, अपने उत्साह के बेसिस पे, अपनी लगन के बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही चैनल, मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे क्रिएटर्स को देखा है, सुना है मैंने, जो मुझे लगता है पर्सनली बिलीव कि वो इस प्रकार के ही एसेंस को फॉलो करते हैं। वो कभी भी नंबर्स के पीछे नहीं भागते, वो कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागते। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना आमिर खान का, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। वो ऐसा ही यही चीज़ वो फॉलो करते हैं।
हम उनको देख करके उल्टा करते हैं, हम उनको देख करके उल्टा करते हैं, या यूँ कहो उनको तो देखते देखते हैं कुछ और, मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ और ऐसे क्रिएटर या जिन्हें सो कॉल्ड क्रिएटर बोल देते हैं अपने आप को, ऐसे उनको देखते हैं जो हमें इसी हाइप के थ्रू फंसाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक अलग ही विंडो दिखाते हैं, इस यूट्यूब का सेक्शन का एक अलग ही विंडो प्ले कर देते हैं हमारे सामने, हमें लगता है यही सच्चाई है। और जो सही मायने में सच जिनके पास है वो सच बोल नहीं रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि अरे ठीक है, तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या बताना, उनको ऐसा लगता है। मतलब समझ रहे हो, यूट्यूब में तो अगर मैं सेक्शन कर दूं तो एक सेक्शन ऐसा है जो सक्सेस हो चुके हैं, पर वो जो सक्सेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस डीप सेंस, डीप नॉलेज एक्वायर करने की वजह से हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है। पर वो बहुत रेयरली कहीं ना कहीं जाकर, कभी ना कभी जाकर इस बात में थोड़ा थोड़ा बहुत बोलते हैं जहाँ जहाँ उनसे सवाल होते हैं, तो पर प्रॉपर नहीं डिस्कस करते कभी इस बारे में। बी सेक्शन ऐसा है जो इस बात को जानता तो है कि बात तो वही सही है, लेकिन जब मैं वो बोलूँगा तो ऑडियंस सुनेगी नहीं, बोर हो जाएगी, बोलेगी यार ये क्या ही बोल रहा है, बकवास, ये बताना यार थंबनेल कैसे बनाए, ये बताना यार एडिट। तो वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि अच्छा इनको ये नहीं चाहिए, ऐसे तो ये देखेंगे नहीं मेरी वीडियो को, क्योंकि मुझे इनके जैसा बनना है। पर कैसे? झूठ फरेब पकड़ा कर आपको, ढोंग पकड़ा कर आपको, तो फिर वो आपकी इस वीक पॉइंट का सहारा लेकर के आपके कंधे बंदूक रख कर के आगे बढ़ जाते हैं। और आपको लगता है यार ये जो सक्सेस लोग हैं, मैं क्यों नहीं हो पा रहा। भाई एक्चुअल में आप उनको फॉलो कर ही नहीं रहे हो, अगर वो आपके आइडल हैं तो उनकी एसेंस को फॉलो कर ही नहीं रहे हो, आप तो इनके नकलीपन को फॉलो कर रहे हो। मैं पर्सनली जो पसंद करता हूँ, BBK वाइन्स, आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना सर, है ना, और भी हैं, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, और भी हैं, पर मैंने अपने समय में ये भी देखे हैं और अभी भी बहुत से देखता हूँ। तो BBK वाइन्स, भुवन बाम जो सर हैं, भाई हैं, भुवन बाम जो हैं, BBK वाइन्स, वो अपने सिंगल हैंड से वीडियो रिकॉर्ड करते थे, ठीक, एक रूम में, और अपनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखना वो जानते थे, उसकी बदबूते आज देखो कहाँ हैं। तो वो अगर उस वक्त भी ये सोचते कि यार मेरे पास माइक अच्छा नहीं है, यार मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, यार मेरे पास सेटअप अच्छा नहीं है, और फिर वो ये सब ढूंढते ढूंढते उतरते, तो शायद अपनी सोल को, एसेंस को खो देते। उनकी सोल और एसेंस क्या थी? उनकी वो ह्यूमर जो वो डालते थे, वो जो कॉमेडी वो जो डालते थे, और वो जो कैमरा होल्ड करके वीडियो बनाते थे, वो एक्चुअल में वो रियलिटी थी। उसको उन्होंने पकड़े रखा, बनाए रखा, और लॉन्ग रन में आज वो उस चीज़ को आज भी फॉलो करते करते अपने आप को आगे बढ़ा ले गए। और कहीं कहीं पे जा कर के जब वह पॉडकास्ट वगैरह होता है तो वह उसमें डिस्कस भी करते हैं, कहते भी हैं, तो मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि यार ये है ना, ये वाली बात होनी चाहिए हम दूसरों को देखकर कॉपी ना करें। सही गलत में नहीं जाना है कि वो तो सही थे तो कॉपी क्यों नहीं कर सकते। अरे ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कोई चीज़ गलत है, कौन सी सही है। मैं सही गलत के फेर में फंसना ही नहीं चाहता। ये दुनिया यहीं आकर के मुझे लगता है मात खा जाते हैं हम लोग, कि हम सही गलत के फैसलों में पड़ जाते हैं। मत पड़ो, हर चीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही या गलत होती है। हर व्यक्ति आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही सही या गलत होता है। जब आपको लगता है कि ये बंदा मेरे काम का है तो सही है, जब आपको लगता है ये करे मेरे काम का नहीं तो वो गलत हो जाता है। तो सिचुएशन डिपेंड होता है सही और गलत होना। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है सही और गलत का क्राइटेरिया में फंसना ही नहीं चाहिए। जिस वक्त जो ज़रूरत है वो आप कर लो, और आपने वो कर लिया, वो फिर सही है। बस आप सही गलत के फैसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आज जो अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, कल हमने जो बात की थी ना, वो यही करी थी कि जब हम ये चैनल क्रिएट करते हैं तो नंबरों में ना फंसें, नंबरों में बिल्कुल भी ना फंसें। अपनी रियलिटी को पहचानें, अपने अंदर के खूबियों को पहचानें और उसको निखारें, उस पे काम ज़्यादा करें। फिर उसके साथ साथ फिर उसके साथ साथ आप एडिटिंग, आप
वॉइस इन्हेंसिंग, आप कैमरा क्वालिटी, आप लाइटिंग सेटअप, आप बैकग्राउंड सेटअप या और भी चीज़ें आप धीरे 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 चीज़ें सीख सीख करके अपनी वीडियो में ऐड करते चले जाएं। लेकिन शुरुआत तो आप बनाने से कर दो। ये मेरा मानना है, ये मैं आपको हिदायत नहीं दे रहा हूँ। अगेन आप समझिए, मैं हिदायत नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही करो आप, पर ये मेरा मानना है। मेरे को ऐसा एहसास होता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यदि मुझे वीडियो यूट्यूब पे आना है तो सबसे पहला काम मैं ये करूँ कि मैं नंबर्स के पीछे ना भागूँ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए या कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा। मेरे व्यूज़, मेरा वॉच टाइम, अभी आप इन चीज़ों पे पढ़ो ही मत। कितना समय लगेगा कितना नहीं लगेगा वो आपका हुनर बता देगा, ठीक है। वो एक दोहा है कि मेरे को जस्ट अभी याद नहीं आ रहा, अभी जस्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो कि अपना ही मोल थोड़ी बता देगा हीरा, है ना। कोई हीरा जो है वो स्वयं चिल्लाकर तो कहता नहीं कि मैं हीरा हूँ भाई, मेरे इतने रुपए का हूँ, इतने करोड़ का हूँ, तो हीरा खुद नहीं बताता, वो दुनिया हीरा देखती है, पहचान जाती है भाई इतने का होगा। तो आप अपना मोल खुद मत बताओ, ये जो देखने वाले हैं वो आपको खुद पहचान लेंगे आपके टैलेंट को और आपको आगे बढ़ा देंगे। ये यूट्यूब पे व्यूअर्स ये काफ़ी अच्छे हैं, ये इस मामले में अच्छे हैं, वो कर देंगे ये काम। आप खुद मत डिसाइड करो, ठीक है। आप बस क्या डिसाइड करो कि मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और वो क्रिएट करने का मेरा मकसद ये है, मैं उस मकसद से आगे आ रहा हूँ। बस आप आगे आओ, आप बस बनाओ, सही बनती है गलत बनती है आप सीखोगे ना। अभी आप लर्निंग फेज़ में हो, जब लर्निंग फेज़ में होते हो तो चीज़ें गलत होती हैं। बन गई वीडियो गलत, कोई बात नहीं भाई, फिर ट्राई करते हैं। बोलते हुए अटक गए, कोई बात नहीं भाई, फिर ट्राई करते हैं। आप गिर करके उठने की हिम्मत रखो ना, आप गिरे ही क्यों रह जाते हो? आप ऐसा ही क्यों सोचते हो कि मैं तो गिर गया? अरे उठो, फिर चलो, फिर ठोकर लगती है गिरते हो, कोई बात नहीं। ये जीवन, ये तो अब ये समझ लो यूट्यूब में आने का, यूट्यूब पर बनने का ये पड़ाव है, ये सीखने की ये अभी समय है। अभी सीख लोगे, जब आपको ये सब आ जाएगा, आपको अच्छी एडिटिंग आ जाएगी, आपको थंबनेल क्रिएट करना आ जाएगा, आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, तो आप देख पाओगे कि मैंने अपनी एसेंस को पकड़े रखा, फिर उसको सजाता गया, संवारता गया और आज ये निखर करके इतनी सुंदर रूप ले लिया इसने। बस कमाल हो जाएगा। फिर आगे चल करके एसेंस मत खो देना, मतलब अभी जो आप सच से दिख रहे थे, जैसे ही सब आपके पास ये ग्लैमरस सब कुछ उतर के आ जाए आपके लिए एकदम रेड कारपेट बिछ जाए, तब अपनी ये शुरुआती एसेंस मत खो देना। अगर आप शुरुआत में बचपना था ना आप में, तो बरकरार रखना अपना। फिर चाहे वो चीज़ कोई कहे कि यार छिन जाएगी, देख लो, आप बोल देना छिन जाए, जब मिली इस वजह से थी, तो अगर इसी वजह से छिनती भी है तो मुझे मंजूर है, मिली तो इसी वजह से थी ना, फिर मिल जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसे ही छोड़ दोगे तो, जैसे मान लो ईश्वर आपके सामने आए, भगवान आपके सामने आए और आपसे कहें कि क्या मांगते हो, मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा, तो कुछ होंगे, भगवान गाड़ी दे दो, भगवान बैंक बैलेंस दे दो, भगवान लड़की दिला दो, भगवान ये करा दो वो करा दो। लेकिन एक थोड़ा समझदार होगा, वो ये कहेगा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। भगवान को बोलेंगे अरे वाह यार, ये देखो कितना, मतलब रुला दिया इस बच्चे ने तो, हैं कितना प्यार करता है, मुझे मांग लिया। वो चालाक है, वो उसे पता है गाड़ी कौन दिला रहा है, भगवान। फैमिली के रिलेशन या जो भी कुछ सुंदरता हो गई या पैसा हो गया, वो सारा कौन, भगवान। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के पास है ना, यही तो दिला रहे हैं, पूरा जीवन हमारा इन्हीं के वजह से, इन्हीं को मांग लेता हूँ। और जब ये मेरे पास हमेशा अवेलेबल होंगे, फिर जब चाहे इनसे जो भी मांग लूँ, जब ये मेरे पास हमेशा ही रहेंगे तो आप ऐसे बनो ना, आपके पास आपकी एसेंस बरकरार रहनी चाहिए, जो भगवान है वो बरकरार रहना चाहिए। वो आपको ये सब दिला देगा, वो आपको ये सब सिखा देगा कि कैसे एडिटिंग की जा सकती है, क्योंकि फिर आप लगनशील रहोगे और आपकी लगन ऑटोमेटिक आपको, आपके सामने नए दरवाजे खुलते चली जाएगी आपके लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप
कब सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, यार मैं इतना सीख गया एडिटिंग के बारे में। एक स्किल है, एक कला है ये, है ना, और रिस्पेक्टफुल स्किल है ये, आप सीख जाओगे। आप स्क्रिप्ट राइटिंग अभी नहीं आती है, बिना स्क्रिप्ट के बोलते हो, एक समय बाद ऐसा आएगा कि आप अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग करना सीख जाओगे, आप स्वयं में स्क्रिप्ट राइटर बन जाओगे, है ना। धीरे धीरे आप लोगों को हायर करोगे, अपना काम बढ़ाओगे, देखो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बस पेशेंस रखो और नंबरों के पीछे मत भागो। आज की वीडियो में ना मैं कल के ही टॉपिक को आज आगे बढ़ा करके आपसे और अच्छे से बोला हूँ। मैं यहाँ ये सिखाने नहीं आया हूँ कैसे वीडियो के को इंगेजिंग बनाते हैं, कैसे वीडियो की एडिटिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करता, मेरे को खुद ही नहीं आती। मैं क्या ही सिखाऊंगा, और ना मैं यहाँ सिखाने के उद्देश्य से आया हूँ। मैं बार बार कहता रहता हूँ, मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से नहीं आया, मैं तो यहाँ आपसे बात करने के उद्देश्य से आया हूँ, मैं तो टॉक करने के उद्देश्य से आया हूँ। जो फीलिंग है, जो मेरा अनुभव है, जो एहसास है, वो आपसे बोलने आया हूँ, वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, तो इतनी बात करी मैंने, आपसे समय लिया। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखते हैं क्या मेरे दिन का अनुभव रहा, मैं आपसे शेयर करूँगा, आपसे बात करूँगा, बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए बाय। अब वही है हर बार की तरह, क्या ही और क्या बोल दूँ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है। चलो अब आप लोग भी जाओ, बाय।